नमामि गंगे परियोजना में लेट लतीफी, बेतरतीबी और अनियमितताओं को लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में सीवरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 684 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो अप्रूव्ड किया था। लेकिन बदहाली का आलम यह है कि बिहार सरकार इस अमाउंट का इस्तेमाल करने में भी नाकाम साबित हुई है, जिसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बिहार सरकार की खिंचाई की है। साथ ही कैग का ये भी कहना है कि ये जो परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना, ये अपने समय से काफी पीछे चल रही है। आपको बता दें कि साल 2016 से ये परियोजना जो है, इस परियोजना के अंतर्गत 684 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो सीवरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो है वो इश्यू किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 लगभग 4 सालों में बिहार सरकार ने इस 684 करोड़ के अमाउंट का लगभग 16 से 50% ही इस्तेमाल किया है। बाकी अमाउंट जस का तस पड़ा हुआ है, जिस पर कैग ने सरकार को फटकार लगाई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के बांस घाट के ठीक सामने खड़े हैं। तस्वीरों में आप देखिए, मेरे पीछे जो आप ये नाला देख रहे हैं, ये नाला मंदिरी नाले के नाम से जाना जाता है और पटना शहर की काफी सारी गंदगी, एक बड़ी आबादी की गंदगी जो है ये अपने साथ लेकर आता है। कुछ साल पहले की बात करें तो लगभग ज्यादा नहीं, 20 से 30 साल पहले गंगा जो है वो राजधानी पटना के इस तट तक आती थी और यहाँ पर लोग, बिहार का जो सबसे बड़ा जो महापर्व है वो छठ पूजा है। छठ पूजा में यहाँ का जो दृश्य है वो देखते ही बनता था। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको बांस घाट के जो तस्वीर है वो दिखाई देगी कि जिस समय में यहाँ पर छठ पूजा होती थी, यहाँ तक लोग छठ करने आते थे और यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया जाता था। लेकिन आज की जो कड़वी सच्चाई ये है कि गंगा यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर चली गई है और जिस जगह पे लोग सूर्य को अर्घ देते थे, यहाँ पर गंगा की जगह जो है वो सीवरेज से आए हुए गंदे पानी ने ले ली है। राजधानी पटना का सिर्फ ये एकमात्र मंदिरी नाला ही नहीं है, इसके अलावा कई और ऐसे नाले हैं जहाँ से पटना की जो गंदगी है वो आकर गंगा में मिलती है। गंगा यहाँ से कोसों दूर चली गई है और जब मंदिरी नाले से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको बांस घाट दिखता है, कलेक्टेरिएट घाट दिखता है, काली घाट दिखता है, यहाँ से आपको गाय घाट भी दिखता है। तो गाय घाट तक पटना शहर के जगह जगह पर जो नाले हैं वो नाले यहाँ पर आते हैं और गंगा में आकर मिल जाते हैं। तो ये पटना शहर की गंदगी का हाल है, बदहाली है। शहर का जो गंदा है, शहर की जो गंदगी है वो आकर गंगा जी में मिल जाती है और केंद्र सरकार 2014 के बाद नमामि गंगे के नाम से एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेकर आई थी, जिसमें गंगा को साफ और स्वच्छ रखने की बात की गई थी। करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च किए गए थे और इसकी सच्चाई ये है कि आप देख लीजिए कि नमामि गंगे पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और सरकार के द्वारा ये बात कही जाती है कि गंगा को वापस शहर के तटों तक लेकर आना है, लेकिन सच्चाई जो है वो अभी भी कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। नमामि गंगे के नाम पर केंद्र सरकार करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राजधानी पटना की जो तस्वीर है वो कोई और तस्वीर ही बयां करती है। बिहार सरकार को 684 करोड़ रुपए जो है वो इश्यू किए जाते हैं, लेकिन 4 सालों में बिहार सरकार इसे भी खर्च करने में नाकाम साबित होती है। देखना होगा कि गंगा के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, गंगा को जो स्वच्छ करने की बात करते हैं, वो दूर जाती हुई गंगा को कब तक यहाँ पर वापस इसके तट पर लेकर आ पाते हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ मैं सुजीत सागर, बीटीवी न्यूज़ पटना।